बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th के लेक्चर्स के साथ सर माजिद खलील आपके सामने मौजूद हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 1 फॉर 10th क्लास। सब्जेक्ट है बायोलॉजी। टॉपिक है सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। चैप्टर नंबर है 10। प्लीज़ ओपन योर बुक पेज नंबर 2 and 3। नाउ वी आर गोइंग टू आवर बुक। और अपनी बुकलेट भी खोलिएगा, वहाँ से आप देखेंगे क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के आंसर्स हम देखेंगे बुक से। प्लीज़ ओपन योर बुक। जी 10th क्लास, दिस इज़ योर पेज नंबर 2 चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज, जैसा कि आप देख रहे हैं। जी अपने बुकलेट से लेक्चर नंबर 1 बायोलॉजी और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। पहला सवाल है व्हाट इज़ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अगर हम गैसियस एक्सचेंज और सेल्यूलर रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो जाहिर है कि हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जी तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ से, दूसरी लाइन से। Cellular respiration is the process in which CH bond means carbon hydrogen bonds in food are broken by oxidation reduction reactions and the energy is transformed into ATP। एनर्जी ATP में तब्दील हो जाती है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन ऐसा अमल है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो खुराक में होते हैं टूटते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के ज़रिए, और तवानाई जो है वो ATP यानी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट के में तब्दील हो जाती है। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट यानी ATP के बारे में आप चैप्टर 7 में डिटेल से पढ़ चुके हैं। जी नाउ और सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट हैपन्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में आपने चैप्टर 7 में पढ़ा था। रेस्पिरेशन ऐसी जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो, ऐसी रेस्पिरेशन तनफ़ुस का, सांस लेने का ऐसा अमल जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में, वो कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन यहाँ आप डेफिनेशन ही पढ़े, आप पढ़ें व्हाट हैपन्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये क्या है देखिए यहाँ से। जी इन एरोबिक रेस्पिरेशन oxygen is used and there's complete oxidation of food material, carbon dioxide and water are also produced in this process। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज़ यूज्ड, ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, एंड देयर इज़ अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, और खुराक के मटेरियल का, खुराक में जो जो कुछ भी शामिल है उसकी मुकम्मल ऑक्सीडेशन हो जाती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर आल्सो प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। उस अमल में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी पैदा होते हैं। नाउ यू विल सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ डिफाइन गैसियस एक्सचेंज। डिफाइन गैसियस एक्सचेंज। तो इसका आंसर आप देखेंगे यहाँ से। जी टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म्ड एज गैसियस एक्सचेंज। ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये अमल कहलाता है गैसियस एक्सचेंज। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। जी नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, फॉर विच प्रोसेस द टर्म ब्रीदिंग इज़ यूज्ड। किस अमल के लिए ब्रीदिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ब्रीदिंग की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। जी तो ये रहा आपका आंसर। द टर्म ब्रीदिंग इज़ यूज्ड फॉर द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स टेक एयर इन देयर बॉडीज़ टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट एंड then give out air to get rid of carbon dioxide। तो ब्रीदिंग का जो अमल है वो क्या है, तो ये टर्म जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग की जो इस्तिलाह इस्तेमाल होती है
वो किस अमल के लिए है? जिसमें जानवर जो है हवा को ले जाते हैं अंदर अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन हासिल करने के लिए और बाहर निकालते हैं हवा को कार्बन डाइऑक्साइड से निजात हासिल करने के लिए। ये अमल सारा कहलाता है। इसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है ब्रीदिंग। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज गैसेस अकर इन लीव्स एंड यंग स्टेम्स? पत्तों में और कम उम्र शाखों में गैसों का तबादला कैसे होता है? पत्तों में और कम उम्र शाखों में गैसों का तबादला कैसे होता है? आपके सामने हेडिंग है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ये आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 5 का निशान लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। यहाँ से आप देखना शुरू करें। द लीव्स एंड यंग स्टेम्स हैव स्टोमेटा इन देयर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस है पत्ते की सबसे बाहर वाली तह। तो पत्ते और कम उम्र जो शाखें जो हैं उनके एपिडर्मिस में यानी सबसे बाहर वाली तह में स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा हैं छोटे छोटे मसाम, छोटे छोटे सुराख जो आँख से दिखाई नहीं देते। द गैसियस एक्सचेंज अकर्स थ्रू दी स्टोमेटा। इन स्टोमेटा के ज़रिए होता है गैसों का तबादला। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी आर गोइंग टू सी और पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 देखें जी। तो ये आपकी पत्ते की डायसेक्टेड डायग्राम है। ये ऊपर जो है ये मेसोफिल सेल्स हैं, इन्हें कहेंगे पैलिसेड मेसोफिल सेल जो आपस में जुड़े हुए होते हैं तरतीब से। नीचे भी मेसोफिल सेल्स हैं लेकिन ये बिखरे हुए हैं, इन्हें कहेंगे स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। इनके दरमियान खला होता है जी। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर लेंटिसेल्स? व्हाट आर लेंटिसेल्स? तो ये तो आपने पढ़ लिया कि स्टोमेटा क्या होते हैं। तो लेंटिसेल्स भी स्टोमेटा से मुशाबहत रखते हैं लेकिन ये पत्तों में नहीं होते। देयर आर सर्टेन पोर्स इन लेयर ऑफ बार्क। पौधे का जो बाहर वाला छिलका होता है, पौधे के तने का जो बाहर वाला छिलका होता है उसे कहते हैं बार्क। तो बार्क की तह में भी ख़ास किस्म के मसाम होते हैं। दीज आर कॉल्ड लेंटिसेल्स। इन्हें कहा जाता है लेंटिसेल्स। तो जो लेंटिसेल्स हैं, लेंटिसेल्स ऑल्सो अलाउ एयर टू पास थ्रू देम। तो लेंटिसेल्स भी अपने अंदर से हवा को गुजरने देते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इसके नीचे ही है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लें, बुकलेट से देखें। क्वेश्चन 7 है, हाउ डज गैसेस डिफ्यूज़ फ्रॉम यंग रूट्स? कम उम्र जड़ों से गैसें किस तरह नफूज करती हैं जी? तो गैसेस जी, गैसेस डिफ्यूज़ इन एंड आउट ऑफ जनरल सरफेस ऑफ young roots. The gases are found in the soil and surrounding the roots. तो गैसेस डिफ्यूज़ करती हैं यानी कि वो जड़ों से अंदर और बाहर निकलती हैं उनकी आम सतह से ही। कम उम्र जड़ों की आम सतह से ही गैसें अंदर बाहर निकल आती हैं। गैसें मौजूद कहाँ होती हैं? गैसें पाई जाती हैं उस मिट्टी में जो जड़ों के इर्द गिर्द पाई जाती हैं जी। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज एक्वेटिक प्लांट, हाउ डू एक्वेटिक प्लांट्स गेट ऑक्सीजन? आबी पौधे, पानी में पाए जाने वाले पौधे ऑक्सीजन कैसे हासिल करते हैं? इसका आंसर है जनाब यहाँ जी। ये देखिए, एक्वेटिक प्लांट्स आबी पौधे, पानी में पाए जाने वाले पौधे गेट ऑक्सीजन डिज़ोल्व्ड इन वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। तो पानी में ऑक्सीजन हल हो जाती है, तो पानी में हलशुदा ऑक्सीजन को आबी पौधे इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को भी पानी में ही खारिज करते हैं। तो ये था आपका आज का पहला लेक्चर बायोलॉजी का। अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।